अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और
बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे। फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे, फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इशूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे, फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अभी बहुत सारे इशूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नई है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निजाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे, फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है।